हेलो ट्रेडर। बूम ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है या फिर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो आप उस ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं और ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप ट्रैप हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस ब्रेकआउट पे आपको काम करना है और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रैप है और इस ट्रैप में आपको ट्रेड कैसे करना है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है, सीखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, पिछले 30 दिन में मैंने इसी स्ट्रेटजी का यूज करके, जो ट्रैप ट्रेडिंग है, इसी स्ट्रेटजी का यूज करके सिर्फ 2 लॉट्स हमने ट्रेड किया हुआ बैंक निफ्टी में और रिजल्ट आपके सामने है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आपको पिछले एक हफ्ते का चाहिए यहाँ पर, तो एक हफ्ते का मैं दिखा देता हूँ। पिछले 30 दिन का चाहिए, पिछले 30 दिन का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट आपके सामने है। पिछले 30 दिन में मैंने यहाँ पर 15 ट्रेड लिए हुए हैं, जिसमें से 2 बार हमारा स्टॉप लॉस गया हुआ है और लगभग 13 बार हमारा यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट में है। टोटल प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पर है। तो सिर्फ हमने 2 लॉट से ट्रेड किया हुआ है, 2 लॉट से ओनली बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया हुआ है। और आपको नीचे जाकर के हम दिखा देते हैं, यहाँ पे एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। ये नीचे जाकर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि लगभग हमने जब मैक्सिमम क्वांटिटी 50 क्वांटिटी लिया हुआ है, 25 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, कभी कभी हम 75 क्वांटिटी भी यहाँ पर हमने ट्रेड किया हुआ है। वो भी प्रॉफिट के हिसाब से। किसी दिन अगर हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, तो हमारे रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो कुछ दिन हम यहाँ पर 75 क्वांटिटी हमने ट्रेड ले लिया। तो मैक्सिमम हमने कभी कभी 75 क्वांटिटी लिया है, लेकिन ज़्यादातर हमने 50 क्वांटिटी से हमने ट्रेड किया हुआ है, कभी 50 क्वांटिटी से। तो सिर्फ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लॉट से हमने ट्रेड किया हुआ है और इसी ट्रैप ट्रेडिंग का यूज करके हमने यहाँ पर एक, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो हम कोई बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है कि आपको लाखों का प्रॉफिट दिखाएं, करोड़ों का प्रॉफिट दिखाएं। हमारा फोकस जो रहता है सिर्फ इस पे रहता है कि हम किसी एक प्रोसेस को फॉलो करें, अपने जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें और एक जॉब से बेहतर हम एक इनकम जनरेट कर पाएं। तो यही चीज़ आपको भी करना है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि एक दिन दो 4 दिन अच्छा प्रॉफिट करेंगे और अगले दिन उसको भी लॉस कर जाएंगे, अपना कैपिटल भी लॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस फॉलो नहीं करने आता, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करने आता। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना है, तभी एक आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका स्ट्रेटजी या फिर जो भी आपने एनालिसिस सीखा है वो सारी चीज़ें काम में आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, आपका फंड बड़ा होगा। जब फंड बड़ा होगा तो आपका जो है ऑटोमेटिक प्रॉफिट बड़ा दिखने लगेगा। तो उस पर फोकस ना करके आपको एक प्रोसेस पे फोकस करना है, डिसिप्लिन, और इसके बाद स्ट्रेटेजी। ये सारे तरीकों को फॉलो करोगे तो आपका धीरे धीरे फंड बड़ा होगा, की साइज बड़ी होगी, फिर प्रॉफिट बड़ा होगा। तो सबसे पहले फोकस आपको ये करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मार्केट में आपको जीतने का ज्यादा, मतलब कि हाई चांस बना रहा है। ठीक है, आप ज्यादा जीत पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको, जो आप लोग ट्रैप होते हो उससे बचना, मतलब कि आप लोग बचना शुरू कर दोगे, ट्रैप नहीं होगे और एक अच्छा ट्रेड मिलना शुरू होगा। और कौन से ब्रेकआउट पे आपको काम करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी जरूरत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि देखिए, मार्केट जो है एक ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, आप कभी भी हमारे वीडियोस देखे होंगे या फिर हमारे लाइव देखे होंगे, आप देखे होंगे कि मैं सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करता हूं, जो कि है ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसके बाद आता है ट्रेडर की साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए लाइव मार्केट में कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोच रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट इनको कैसे ट्रैप कर सकता है। तभी आप एक एडवांस लेवल पे समझ पाएंगे और उस ट्रैप में आप बच जाएंगे और ट्रैप में बचने के बाद एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है, फिर साइकोलॉजी। अब ट्रेंड देखिए 3 प्रकार के होते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि मार्केट सिर्फ 3 ही ट्रेंड पे फॉलो करेगा, या तो इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूमेगा, ठीक है, या फिर मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जाएगा, या तो मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में जाएगा। अगर इसके बीच में चल रहा है तो आपको कैसे काम करना है, अगर इस अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कैसे काम करना है, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको कैसे काम करना है। ठीक है, पहले इनको समझ लीजिए, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है तो हम ट्रैप कैसे होंगे, अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम ट्रैप कैसे होंगे,
या फिर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो हम कैसे ट्रैप होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि हम ट्रैप हो चुके हैं, या फिर ये रियल ब्रेकडाउन है कैसे पहचानेंगे। या फिर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होगा उसका गुड ब्रेकआउट कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे। अगर ब्रेकआउट हो गया है तो ये ट्रैप है, ये कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलिए ट्रेंड समझ लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे आते हैं। तो मान लीजिए मार्केट या तो पहला चीज जो रहेगा किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में इस तरीके से ट्रेड करता रहेगा, मतलब एक रेंज में रहेगा, इसको बोलते हैं मार्केट एक साइडवेज मार्केट है। तो पहला ट्रेंड साइडवेज हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला चीज दो ही चीज होगा, पहला या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहेगा मार्केट, इसको ट्रेड करना है, या फिर दूसरा ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस को, या फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा। ये तीन ही कंडीशन होगा। पहला चीज आपको इस तरीके से एरो बना देंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम करना है, या फिर ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा। तो ध्यान देना, मार्केट जो होता है ना आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रैप करता है। अगर इस तरीके का मार्केट आपको देखने को मिलता है, अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में एक होप ट्रेडिंग चलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके अंदर एक होप रहेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट हमारे डायरेक्शन में जरूर मूव करेगा। इस होप के चक्कर में आप क्या करोगे, लालच में आकर के इमोशनल होकर के क्वांटिटी साइज लगातार बढ़ाना शुरू करोगे, और या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट आपके अगेंस्ट में बड़ा मूव दे देगा। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। दूसरा चीज आपको ये रहेगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड में नया लो लगाएगा, नया लो लगाएगा, नया लो लगाएगा। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, नया लो लगाते हुए नीचे जाता है। वहीं अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो तीसरा हमारा ट्रेंड है, उस ट्रेंड में मार्केट नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। इस तरीके से नया हाई लगाएगा, नया हाई लगाया, नया हाई लगाया, नया हाई लगाया, तो नया हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में मूव करता है, तो ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेटेजी कैसे हमको अप्लाई करना है। अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज करते हैं हम। ठीक है, सेल ऑन राइज करते हैं, मतलब जैसे ही राइज होगा हमको सेलर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं वहां पर। जैसे ये राइज हुआ, यहाँ पर सेलर आए, यहाँ पर सेलर आए, यहाँ पर सेलर आए। यहाँ पर अप ट्रेंड में क्या होता है, बाय ऑन डिप्स। जैसे ही डिप्स आएगा यहाँ पर बायर कंट्रोल करेंगे मार्केट को, डीप आया बायर्स मार्केट को कंट्रोल करेंगे, डीप आया बायर्स मार्केट को कंट्रोल करेंगे। ये तो हो गया भाई तीन ट्रेंड। ठीक है, अब इन्हीं ट्रेंड का मार्केट चेंज करता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो कब मार्केट ट्रेंड को चेंज करेगा ब्रेकआउट करके, अगर ये अप ट्रेंड में है तो कब मार्केट ब्रेकडाउन करके ट्रेंड को चेंज करेगा। यहीं पर ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। ध्यान देना, तो हम बात कर रहे हैं ट्रैप ट्रेडिंग की, जब ट्रेंड चेंज होता है तभी लोग ट्रैप होते हैं। तो ध्यान देना कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आपको ट्रैप करेंगे। अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर ट्रैप करके फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर ये अप ट्रेंड चल रहा था, आपको यहाँ पर पुट में एंट्री करवा के या फिर सेल साइड में एंट्री करवा के मार्केट फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आपको ट्रैप करता है मार्केट। देखिए, इतना समझ गए, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंड में ठीक है सेल ऑन राइज करना है, और अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, अब ये जब राइज कब आएगा का कैसे मालूम पड़ेगा, ये डीप आएगा कैसे मालूम पड़ेगा, इसको समझा देते हैं आपको, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी नहीं है, ये ट्रेंड को पकड़ना और साइकोलॉजी को पकड़ने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड में है इस तरीके से आएगा, लो लगाएगा, फिर ये आएगा, फिर लो लगाएगा, फिर ये लाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर ये आएगा। तो इसको बोलते हैं इंपल्सिव वेव ने आकर के नया लो लगाया, फिर ये जो ऊपर जाता है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, और यहीं पर हमारा राइज खत्म होता है। यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं सेल करने के लिए। फिर मार्केट इंपल्सिव वेव से नया लो लगाएगा, फिर राइज होगा, यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे। ठीक है, फिर मार्केट में सेलर एक्टिव होंगे। तो ये जो करेक्टिव वेव है ना, इसको बोलते हैं करेक्शन। और करेक्शन देखिए दो टाइप का होता है। अब किस टाइप का करेक्शन होता है, पहला टाइम का, दूसरा करेक्शन होता है प्राइस का। ठीक है, समझना, पहला टाइम का करेक्शन, दूसरा प्राइस का करेक्शन। अब ये जो प्राइस का करेक्शन है, या तो इंपल्सिव वेव के बराबर पे सेलर एक्टिव होंगे, या फिर इंपल्सिव वेव के आधे पर से ही सेलर एक्टिव होंगे। तो जैसे यहाँ पर आधे पर से सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बीरिश कैंडल बन जाएगा, तो समझ लेना कि मार्केट नया लो लगाएगा, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर इसके बराबर पे आकर के कोई बीरिश कैंडल बन रही है तो मार्केट फिर से नया लो लगाएगा, तो ये हो जाएगा प्राइस का करेक्शन। अगर मार्केट इंपल्सिव वेव लेके आया और यहीं पर टाइम बताना शुरू कर दिया, फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा इस करेक्शन को, ये हो जाएगा, मार्केट ने टाइम बताया है तो ये हो जाएगा टाइम का करेक्शन।
तो दो टाइप के करेक्शन के हिसाब से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। कभी भी मार्केट लगातार नीचे नहीं गिरेगा, लगातार ऊपर नहीं जाएगा, ये करेक्शन लेते हुए नीचे के साइड में जाएगा, करेक्शन लेते हुए ऊपर की साइड में जाएगा। तो इसी करेक्शन को बोलते हैं कि मार्केट अगर अप पे जा रहा है तो जब करेक्शन आएगा तो डीप हो गया, अगर डाउन जा रहा है तो करेक्शन आएगा तो मतलब कि वहां पर राइज हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेट होंगे। इसी तरह के अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। यही करेक्शन हमारे दो टाइप का करेक्शन ले सकता है मार्केट। ये इसने प्राइस का करेक्शन लिया, इसके आधे पर से ऊपर चला गया, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो समझ आना ये डीप आ चुका है। या फिर इस तरीके से टाइम का करेक्शन ले लेगा, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो इसका मतलब समझ आना मार्केट फिर से नया हाई लगाने वाला है, ये टाइम का करेक्शन है। तो ये समझ गए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। वही अगर हम बात करें कि मार्केट में जो साइडवेज मार्केट रहेगा वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ट्रेड करेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में चलता रहेगा, सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, बाई करना है, सेल करना है। कभी तो ऐसा होगा कि मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगा, कभी तो ऐसा होगा मार्केट ब्रेकडाउन कर जाएगा, तो यहीं पर लोग ट्रैप होंगे। इस तरीके से ट्रेंड लाइन में कभी तो ऐसा होगा मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, यहीं पर लोग ट्रैप होंगे। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है कभी तो ऐसा होगा मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, यहीं पर लोग ट्रैप होंगे। तो अब हम ट्रैप कैसे होंगे उसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब नीचे आते हैं, नीचे हमने यहाँ पर कुछ आपको बनाया हुआ है उसको समझाते हैं कि गुड ब्रेकआउट जो मेरा सेटअप है, इस कौन से सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है। समझ लीजिए अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस आया, सपोर्ट, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर गया, अगर ये आधे पर से ही यहीं से ही ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारे लिए गुड ब्रेकआउट हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक चीज मैं भूल गया आपको बताना कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में कम से कम 5 वेव तक रहता है, ध्यान देना 5 वेव तक रहेगा, और ये 6 या 7 वेव भी बना सकता है। लेकिन जैसे ही 5वीं वेव कंप्लीट होगी हमको सतर्क हो जाना है कि मार्केट जरूर अपना ट्रेंड चेंज करेगा, और ऐसे सेटअप का हमें इंतजार रहेगा, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हमको ट्रेड लेना है। तो कम से कम 5 वेव उसमें अंदर में, ठीक है, बननी चाहिए, उसके बाद ट्रेंड चेंज करे, या फिर इस रेंज को चेंज करे, या फिर ट्रेंड लाइन को चेंज करे, किसी को भी चेंज कर सकता है मार्केट, लेकिन कम से कम 5 वेव बननी चाहिए, उसके बाद हमको सतर्क होना है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको कैसे काउंट करना है, 1 गया, 2 आया, 3, 4, 5 बनने के बाद आपको सतर्क हो जाना है। और यहाँ पर अगर मार्केट इसको ना टच करके आधे पर से ही ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, आपको यहाँ पर एक एंट्री बनने वाली है, ये आपका एंट्री रहेगा। और प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, और इसी सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा तो आपको लॉस बुक करना है। अगली कैंडल इसके नीचे आ जाएगी तो लॉस बुक करना है। तो इस सेटअप पे ही आपको गुड ब्रेकआउट मिलेगा। ऐसा दूसरा सेटअप ये आपका है गुड ब्रेकआउट का। ठीक है, गुड ब्रेकआउट का सेटअप क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है, 1 2 3 4 5 बनाया, अगर यहाँ पर टाइम बिताना शुरू कर दिया, इसके बाद मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ब्रेकआउट करेगा, ये गुड ब्रेकआउट हो जाएगा। इसी 2 सेटअप पे मैंने ट्रेड लिए हुए हैं, 2 लॉट से बैंक निफ्टी में, और आपके सामने रिजल्ट है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैंने कब कब ट्रेड लिए हैं, और सबके लाइव हमने अपलोड किया हुआ है वीडियो। ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत ही हम अपने स्टूडेंट को भी ये सब बताए हैं, तो जो सीक्रेट मैं बता रहा हूँ ये ठीक है मैं यूज करता हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा 1 2 3 4 5वीं के बाद आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना है। अगर इस तरीके से मिलता है ब्रेकडाउन तो ये रियल ब्रेकडाउन रहेगा, या फिर सपोर्ट लाइन पे अगर मार्केट टाइम बिता करके ब्रेकडाउन करता है तो ये रियल ब्रेकडाउन रहेगा। ये बात हमने की, मार्केट अगर एक रेंज में रहेगा तो ये दोनों ही ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड लेना है, या फिर ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो मतलब ट्रेंड लाइन में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो सेल ऑन राइज चल रहा है, नया लो लगाया, नया लो लगाया, नया लो लगाया। अब ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो नया लो न लगा करके ब्रेकआउट करेगा, तो ये हमारे लिए गुड ब्रेकआउट हो जाएगा। ध्यान देना कि नया लो नहीं लगाना चाहिए, जैसे ये नया लो लगा रहा था तब समझ जाएंगे कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, ये हमारे लिए रियल ब्रेकआउट रहेगा, हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से ब्रेकआउट पे हमको काम करना है, मैं किस पे काम करता हूँ। फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, डाउन ट्रेंड में जा रहा था, डाउन ट्रेंड में जा रहा था, जहां पर लोग ट्रैप होते हैं जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, रेजिस्टेंस को यहाँ पर अगर नया लो न लगा करके टाइम बिताया, ये लो लगाया, लो लगाया, लो लगाया, नया लो न लगा करके अगर टाइम बिता करके ब्रेकआउट कर रहा है तो ये हमारे लिए गुड ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपको ट्रेड लेना है।
ट्रेड कैसे लेना है गुड ब्रेकआउट पे, जो कैंडल ब्रेकआउट किया रहेगा वो उसके लिए आपको अगली कैंडल पे ट्रेड लेना है। ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा भाई, सपोर्ट बन जाएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस बिकेम में सपोर्ट, ठीक है, अब सपोर्ट बन जाएगा। अब इसी सपोर्ट पे हमको ट्रेड लेना है यहाँ पर, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मतलब कि हम बाई ऑन डिप चल रहे थे, बाई ऑन डिप चल रहे थे, कभी तो ऐसा आएगा कि मार्केट लोगों को ट्रैप करेगा या फिर ट्रेंड चेंज करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाएगा भाई, ठीक है। एक मिनट पेन ले लेते हैं। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाएगा। ये आ गया ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। इसको नीचे कर देते हैं। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब देखिए मार्केट नया हाई लगाते ऊपर जा रहा था, नया हाई लगाया ऊपर जा रहा था, नया हाई लगाया ऊपर जा रहा था। नया हाई न लगा करके अगर हमारे सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए गुड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नया हाई लगा रहा है, नया हाई लगा रहा है, नया हाई लगा रहा है, नया हाई न लगा करके मार्केट सपोर्ट लाइन पर अगर टाइम बिता करके ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए गुड ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस पे ही हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ, क्लियर, आप समझ गए होंगे। तो अब ये आपका हो गया कि भाई कौन से ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, कौन से ये जो गुड ब्रेकआउट है, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको कि लोग ट्रैप कैसे होते हैं। ट्रैप में आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ट्रैप में आपको किस तरीके से मिलेगा कि मार्केट यहाँ पर अपने, ठीक है, इस लेवल पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है, पेन नहीं काम कर रहा है, ये ले लेते हैं। रेजिस्टेंस पे आया, सपोर्ट पे आया, ठीक है, रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे। अगर इस सपोर्ट से डायरेक्ट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है तो आप यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, आप समझ जाना कि ये ट्रैप है। साइकोलॉजी क्या है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में आकर के कहीं मिस ना हो जाए यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और आपको कोई बेच रहा होता है, ध्यान देना, और आप वहां पर फंस जाते हैं। और जैसे ही फंसेंगे या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा यहाँ पर और आप अपनी पोजीशन बढ़ाते रहेंगे, अचानक से मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करना शुरू कर जाएगा, आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये आपका ट्रैप रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिला तो ये आपका ट्रैप है, ठीक है, समझ गए। इसको हम हटा देते हैं। तो सिंपल है कि जो दोनों हमने आपको बताया उन दोनों केस में आपको गुड ब्रेकआउट लेना है, ट्रैप आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है उसको समझ लेते हैं। ट्रेड कैसे लेना है, मान लीजिए अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट पे आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर इस डायरेक्ट यहीं से अगर ब्रेकआउट कर जाता है, ये ट्रैप है, आपने पहचान लिया, आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको रिवर्स ट्रेड लेना है। ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करना है, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बना, अब सपोर्ट के अगर अंदर में घुस गया मार्केट तो आपको यहाँ पर तुरंत एंट्री लेना है। जब इस यहाँ पर सपोर्ट पे इसे ब्रेक डाउन करेगा, हमारे लिए सपोर्ट बनेगा ये, ठीक है, पहले सपोर्ट था, अब हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस पे अगर कोई भी ब्रिज कैंडल बनेगा आपको ट्रेड ले लेना है। और ध्यान देना, आपको कब तक इंतजार करना है, जब तक ऐसा करके मार्केट ब्रेकडाउन न कर दे और आपके डायरेक्शन में बड़ा मूव न दे दे, तब तक आपको इंतजार करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेना है। और ध्यान देना कि देखो बड़ा प्रॉफिट आप तभी बना पाओगे, ठीक है, आप एक अच्छे ट्रेडर तभी बन पाओगे जब आप अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर लीजिए और जो आपका टारगेट है उस तक वेट करिए। आप लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस तो आपका फिक्स है, मार्केट में एक ही चीज है जिसपे आपका कंट्रोल है, वो स्टॉप लॉस, ये अपने फिक्स करके रखा है, ये होगा ही होगा, ठीक है, 100% कोई नहीं सही होता, ये स्टॉप लॉस होगा ही होगा, ठीक है। अगर बाई चांस होता है तो इतना ही आपको लॉस देना पड़ेगा, लेकिन आपको बड़े प्रॉफिट तक बना रहना है। आप लोग क्या करते हो, स्टॉप लॉस बरोबर देते हो, कभी कभी क्या करते हो इमोशनल होकर के बड़ा लॉस लेते हो, लेकिन जब भी प्रॉफिट होना शुरू होता है तो बीच में कहीं ना कहीं निकल जाओगे, 1000-2000 का प्रॉफिट लेकर के जल्दीबाजी में निकल जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। लेकिन जब भी कभी अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए अगर रुकोगे, ठीक है, तो आपका किसी दिन बड़ा प्रॉफिट होगा और किसी दिन आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस अप्रैल के महीने में चलते हैं, आपको मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल का मैं आपको दिखाता हूँ। इस अप्रैल का महीने में यहाँ पर सिर्फ 562 रुपए का एक बार लॉस हुआ है, बाकी हर जगह प्रॉफिट हुआ है। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस है, बाकी बड़े प्रॉफिट है। तो ऐसे आपको भी बड़े प्रॉफिट तक आपको इंतजार करोगे तो आपको जरूर मिलेगा वहां पर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जब भी फ्लो में ब्रेक करेगा समझ आना ट्रैप है और आपको इस तरीके से एंट्री लेना है। यहाँ पर कोई ब्रिज कैंडल बनेगा, आपको ट्रेड ले लेना है।
ऐसे ही अगर ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा, इस तरीके से ब्रेकडाउन किया, फेक है, आएगा, फिर मार्केट क्या करेगा, नया लो नहीं लगाएगा, यहाँ पर नया हाई नहीं लगाएगा, ध्यान देना, नया हाई नहीं लगाएगा, नया लो नहीं लगाएगा, ब्रेकडाउन पे अंदर में घुसेगा, जब रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनेगा, एंट्री लेना है। फिर इस तरीके का मिलेगा सिनारियो, आपको हमेशा ट्रेल करते जाना है, बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री लेना है जब आप समझ पाओ कि लोग ट्रैप हो चुके हैं, और ट्रैप तभी होते हैं लोग जब फ्लो में ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आपको एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर आते हैं और 5 वेव, ध्यान देना कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में 5 वेव तक रहता है। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री बनाना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, इसने क्या किया है, फ्लो में लगातार अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन किया है। और मार्केट कहाँ था, अप ट्रेंड में था, मार्केट किसमें था, अप ट्रेंड में था, ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रैप करके मार्केट फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ है वो क्या हुआ है, फेक ब्रेकडाउन हुआ है। कैसे आपने पहचाना कि मार्केट ने 5वीं वेव तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 5 वेव कंप्लीट कर लिया है मार्केट ने, उसके बाद आप लगातार देखिए फ्लो में ब्रेक कर दिया। कम से कम इस तरीके से आता, यहाँ इस तरीके से ब्रेक डाउन करता या फिर टाइम ताकि ब्रेक डाउन करता, तब होता कि हाँ चलो ये रियल ब्रेक डाउन है। अब फ्लो में ब्रेक किया, 5 वेव कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5, तो समझ जाना है कि 5 वेव कंप्लीट हो चुका है, फ्लो में ब्रेक किया है, ये ट्रैप है। जैसे ये ट्रैप करेगा मार्केट अंदर में घुस गया, इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड बना लेना है। अगले दिन अगर गैप अप ओपन हो गया तो ध्यान देना कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में आ जाना है। जो लोग यहाँ ट्रैप हुए हैं वो लोग अपना बड़ा बड़ा लॉस बुक करेंगे, आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में आ जाना है। तो समझ गए यहाँ कैसे कैसे ट्रैप हुए लोग, ऐसे ही आपको समझाते हैं। यहाँ पर रियल ब्रेकडाउन दिखाते हैं आपको। ठीक है, रियल ब्रेकडाउन दिखाएंगे, रियल ब्रेकआउट दिखाएंगे। ये एक्सपायरी वाले दिन हम आपके साथ लाइव थे, ये आपके लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये आपके लिए सपोर्ट था। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं वेव के बाद मार्केट ने क्या किया है, आपके जो सपोर्ट लाइन था, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन को टच किया, लेकिन यहाँ पर न टच करके ब्रेकआउट किया है, तो ये सक्सेस हो गया और मार्केट ने अपना बड़ा टारगेट दे दिया। तो यही वाला फॉर्मूला था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है और इस तरीके से आधे पर से ही ब्रेकआउट करे, जैसे यहाँ पर आधे पर से ही ब्रेकआउट किया है, ये रियल ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसी सेटअप का इंतजार करिए। ठीक है, महीने में 3 बार मिले, 4 बार मिले, 5 बार मिले, तो इंतजार करिए, जब बने तब ट्रेड लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आपका पैसा आपके पास रहेगा, कोई जबरदस्ती छीन नहीं लेगा। तो अपने सेटअप का इंतजार करिए कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। अगर आपके सेटअप पे नहीं है मार्केट भले ही बहुत ऊपर चला जा रहा है, बहुत नीचे चला जा रहा है, आपने सोचा यार मैंने सोचा था ये ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड नहीं ले पाया, अफसोस करने लगते हो। अफसोस नहीं करना है भाई। अगर आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही हैं तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। यहाँ फिर से एग्जाम्पल दिखाते हैं, 1 2 3 4 5, मार्केट नया हाई नहीं लगाया और टाइम बता के अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, ये रियल ब्रेकडाउन हो गया और अगला सपोर्ट हमारा टारगेट। देखिए यहाँ पर आपको अच्छा ट्रेड मिला, इंतजार करोगे तो मिलेगा। ठीक है, जो सेटअप हमने आपको बताया इंतजार करोगे तो मिलेगा। मार्केट नया हाई लगा रहा था, नया हाई लगाया, नया हाई लगाया, नया हाई लगाया, अब नया हाई नहीं लगा रहा है भाई, और टाइम ताकि हमारे सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन कर दिया, तो ये रियल ब्रेकडाउन हो गया। अब इस केस में आपको यहाँ पर अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। अब ट्रेड कैसे लेना है, जो कैंडल ब्रेकडाउन करेगा, चाहे आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो, चाहे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, जिसको भी ब्रेकडाउन करेगा, अगर रियल ब्रेकडाउन है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल रहेगा और अपने स्टॉप लॉस को हर कैंडल के ऊपर ट्रेल करते जाइए, ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपका टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इंतजार करिए, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। एसएल आपने सेट करके रखा है, ईमानदारी से एसएल ले लीजिए जाएगा। ठीक है, अगर टारगेट मिल रहा है तो टारगेट, तो प्रॉफिट बड़ा लेने की कोशिश करिए। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्हीं 2 सेटअप पे आपको ब्रेकआउट हम ट्रेड लेते हैं, और जब ट्रैप होते हैं तो ट्रैप में हम कैसे ट्रेड लेते हैं। ट्रैप में अगर लोग ट्रैप हो चुके हैं, हमको पता चल गया लोग ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट अंदर में घुसेगा, कहाँ चला गया, ठीक है 1 मिनट इसको लेते हैं, ये वाला। ठीक है, मार्केट अगर अंदर में घुसता है यहाँ पर, अब हमको ट्रेड तभी लेना है जब लोग ट्रैप हुए, अब यहाँ पर अंदर में घुसेगा, इस पॉइंट पे एंट्री लेना है ब्रेकआउट पे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद इधर ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन किया, मार्केट नया लोन नहीं लगाएगा, नया लोन लगा करके अंदर में घुस गया, यहाँ पर ट्रेड लेना है।
ब्रेकआउट करेगा, मार्केट नया हाई नहीं लगाएगा, अंदर में घुस जाएगा, यहाँ पर ट्रेड लेना है। ये सब ट्रैप है। तो ट्रैप ट्रेडिंग का यूज करके हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। जैसे वहां पर हमने ट्रेड लिया था, ठीक है, आपको दिखाते हैं कौन सा डेट है और वहां पर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ था अपना। एक मिनट, कौन सा डेट है जहां पर लोग ट्रैप हुए थे अपने सपोर्ट लाइन को? ये डेट है, ये यहाँ पर है अपना 10 तारीख को, ठीक है। हमने 11 तारीख को ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लिया, 11 अप्रैल। अब आते हैं 11 अप्रैल को, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 11 अप्रैल को आते हैं, प्रॉपर 11 अप्रैल को हम यहाँ पर देखते हैं, ये सॉरी, हाँ, ये 23 तारीख को पूरा ये देखते हैं। 11 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12, 11 अप्रैल, ठीक है। ये 5 अप्रैल हो गया, 11 अप्रैल, ये कौन सा है? 11 अप्रैल को 8,066 रुपये का प्रॉफिट हमने बनाया हुआ है, इसी टाइप ट्रेडिंग का यूज करके 8,066 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप हमने जो भी क्वांटिटी साइज में कम रखी थी ना, 50 क्वांटिटी साइज था वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन था, इसका भी ट्रेंड लाइन में डाउन हमने काम किया। इसके बाद इसका हमने लाइव डाला हुआ था, यहाँ पर भी हमने ट्रेड लिया हुआ था, लाइव डाला हुआ था। कौन सा डेट है ये? 13 अप्रैल है, ठीक है। इसके बाद तो आप देखेंगे इस तरीके से यूज करके आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट बनाना है, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के, ठीक है, कंटिन्यू फॉलो करिए और छोटा अमाउंट से ट्रेड करिए, और आप देखेंगे कि एक जॉब से बेहतर अच्छा रिटर्न आप निकाल पाएंगे, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपके सामने प्रूफ है, सब कुछ है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करना है कि हाँ हमें समझ में आया है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको इसकी जरूरत है। अगर आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स समझना है, सीखना है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करिए, आपको वहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको हमारे साथ लाइव ट्रेड जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर हम लाइव ट्रेड करते हैं आपके साथ, आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको लिंक आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं गैप अप एंड गैप डाउन। पहले हम सीखेंगे कि गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, और गैप अप एंड गैप डाउन कैसे क्रिएट होता है। फिर हम सीखेंगे कि गैप अप एंड गैप डाउन को हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैप क्या होता है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है और अगले दिन, ठीक है, इसका जो हाई है हमने यहाँ पर इसका हाई मार्क कर लिया, इसका हमने यहाँ पर लो मार्क कर लिया। मान लीजिए इसके हाई के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है। तो इन दोनों कैंडलों के बीच में जो गैप है इसको ही बोलते हैं गैप, ठीक है। अगर ऊपर ओपनिंग हुई है तो गैप अप ओपनिंग हो गया। सेम अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर सम मान लीजिए ये कैंडल है, इसका हमारा लो हो गया, इसका हमारा हाई हो गया, ठीक है। अब इस हाई के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो गैप अप हो जाएगा। अगर ये जो लो के नीचे अगर प्राइस ओपनिंग होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, मतलब गैप हो गया है, इसको बोलते हैं गैप डाउन, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा गैप। जिसके बीच में ट्रेडिंग नहीं हुई है वो गैप रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग इसको चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पर चलिए इधर आते हैं, चलिए यहाँ पर लगाते हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये जो गैप है हमारा, क्या है? गैप। अब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक है, इसका लो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पर ओपनिंग हो गया, इसके बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, इसका मतलब ये हमारा गैप है, ठीक है, ये हमारा क्या है? गैप है। अब लो के नीचे अगर ओपनिंग होता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? गैप डाउन। अगर हाई के ऊपर अगर ओपनिंग होता है हमारे लिए क्या हो जाएगा? गैप अप हो गया। मार्केट गैप अप दिया है, ये हमारा हो गया गैप का। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो मार्केट देखिए यहाँ से अगर गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ से हम बात करते हैं कि इसके हाई के ऊपर अगर ओपनिंग हुआ है तो मार्केट क्या, इसका जो हाई था यहाँ से ये क्या हुआ है? मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। इसके हाई के ऊपर अगर ओपनिंग हुआ है तो ये हमारा गैप अप हो गया है। इन दोनों के बीच में लगभग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट किया है यहाँ पर इसके बीच में ट्रेडिंग नहीं हुई है और मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दिया, ठीक है। तो ये जो गैप है इसको ही बोलते हैं मार्केट गैप है। अगर हाई के ऊपर अगर ओपनिंग हो रही है तो गैप अप हो गया, अगर लो के नीचे ओपनिंग हो रही है तो हमारे लिए गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है।
अब चलिए आते हैं यहाँ पर। अब ये गैप अप एंड गैप डाउन कैसे क्रिएट होता है इसको समझते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा था और अच्छे पॉइंट में यहाँ पर रुका हुआ था। तो एक होता है बायर, ठीक है, एक होता है बायर और एक होता है इधर सेलर। इसको ध्यान से समझना, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर को क्या लग रहा है कि प्राइस बहुत अच्छे मतलब कि अच्छे जगह पर है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो ये क्या करता है, एग्रेसिव होकर ऊपर के प्राइस पर यहाँ पर ऑर्डर डालना चालू कर देता है। ठीक है, अब ऊपर के प्राइस पे यहाँ पर ऑर्डर डालना चालू कर देता है, तो सेलर ये देख करके ऊपर के प्राइस पर वहाँ पर सेल का ऑर्डर डालना चालू कर देता है। ठीक है, तो जब बायर्स ऊपर के प्राइस पर ऑर्डर लगाते हैं और सेलर भी ऊपर के प्राइस पर वहाँ पर सेलिंग करना चालू कर देते हैं, तो बायर के एग्रेसिव बाइंग करने की वजह से अगले दिन मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपनिंग हो जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर मार्केट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, लास्ट जो कैंडल है, अगर यहीं पर जो सेलर होता है अगर एग्रेसिव होकर अगर वो सेल करना चालू कर देगा तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। समझ गए? तो बायर के एग्रेसिव बाइंग करने की वजह से मार्केट गैप अप होता है, सेलर के एग्रेसिव सेल करने की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। चलिए ये बात की बात हो गई। अब हमें ये सीखना है कि गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड कैसे करते हैं, कब हमें बाई करना है, कब हमें सेल करना है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। अभी होता क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट अगर किसी दिन अगर गैप अप होता है तो आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मार्केट गैप अप हुआ है, हमें बाई करना है, और ज़्यादातर चांस ये होता है कि आप गैप अप को ट्रेड करते हैं और ट्रेड रिवर्स हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। या फिर आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो आपके दिमाग में ये होता है कि मार्केट में हमें सेल करना है। ठीक है, मार्केट में हमें सेल साइड पोजीशन बनाना है, और आप अगर उस दिन सेल साइड पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस दे देता है, आपका लॉस होता है। तो कौन से गैप अप में हमें ट्रेड करना है, कौन से गैप डाउन में हमें ट्रेड करना है, हम इस चीज़ को सीखेंगे। चलिए ये थियोरेटिकल बात हो गई कि गैप अप क्या होता है और गैप अप कैसे क्रिएट होता है, लेकिन प्रॉफिट हमारा किससे बनेगा, जब हम ये जान पाएंगे कि गैप अप एंड गैप डाउन को हम ट्रेड कैसे करते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि कोई एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ट्रेड कर रहा है। अब अगले दिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गैप अप हो गया, इसके आसपास कहीं भी ओपनिंग हो गई, यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया। तो फ्लिपिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था आपको कि ये रेजिस्टेंस अब हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा चेंज होकर, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। वहीं अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो यही सपोर्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा, चेंज होकर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या करना होगा आपको कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पर एक भी बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक है, बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब अभी हमारे लिए सपोर्ट बन गया। अगर सपोर्ट पे डंडी नीचे बन रहा है या फिर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो यहाँ से मार्केट बाई ऑन डीप होने वाला है। ठीक है, वही अगर सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस पे डंडी ऊपर बॉडी नीचे या फिर कोई बीरिश कैंडल बन रही है तो यहाँ से हम सेल ऑन राइज हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। वही अगर कोई ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, अगर गैप डाउन ओपन हो गया इस ट्रेंड लाइन के नीचे, अभी हमारे लिए सपोर्ट है, अगर इसके आसपास ओपनिंग हो गई तो चेंज होकर हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट डंडी ऊपर बना रहा है, बॉडी नीचे बना रहा है या फिर निगेटिव कैंडल बना रहा है तो यहाँ से हम सेल ऑन राइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेल ऑन राइज। वही सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था और एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, अगर ये रेजिस्टेंस था तो अब अगर गैप अप हो जाएगा इसके आसपास ओपनिंग तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस अब चेंज होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट पे नीचे डंडी बन रहा है, कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो यहाँ से हम बाई ऑन डीप हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सपोर्ट इन रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ये समझ गए। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको स्ट्रांगली समझना पड़ेगा कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अगर गैप अप हुआ है तो कम से कम अगर इस गैप अप पे अगर मार्केट 15 मिनट अगर इंट्राडे में अगर सस्टेन करता है, ध्यान से बात सुनिएगा, अगर 15 मिनट अगर ये रेजिस्टेंस है अब हमारे लिए चेंज होकर सपोर्ट बन जाएगा, तो इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता है तो यहाँ से मोमेंटम अप साइड में होने वाला है। सेम वापस से अगर
सपोर्ट था, गैप डाउन ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बन गया। अब इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर 15 मिनट मार्केट अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड में हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन में भी अगर ऊपर जा रहे थे, सपोर्ट था, गैप डाउन ओपन हुआ, हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब इस लाइन के नीचे अगर हम 15 मिनट अगर सस्टेन करते हैं तो मार्केट का ट्रेंड हमारा नीचे की साइड में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, गैप अप हो गया तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। अब इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट अगर सस्टेन किया तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बाई करना है, यहाँ पर हमें सेल करना है। ठीक है, इसके ऊपर निकला तो बाई करना है, यहाँ पर हमें सेल करना है। इतना बेसिक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये जो गैप अप है, अब आगे समझते हैं ये जो गैप अप है कितना पॉइंट भी हो सकता है। तो अब चलिए अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं इस कोर्स में, आपको बस उस तरीके पर आपको अप्लाई करना है, डिसीजन लेना है। आप देखेंगे ज़्यादातर आपका ट्रेड सही रहेगा। अगर आप महीने में अगर आप 10 ट्रेड कर लेते हैं तो 8 ट्रेड आपका बड़ा टारगेट देने वाला है, 2 ट्रेड आपका छोटा स्टॉप लॉस देगा या फिर ये भी नहीं देगा। चलिए मान लेते हैं कि जो गैप होता है, जो गैप अप एंड गैप डाउन को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, पहले मान लीजिए कि अगर अप ट्रेंड में अगर गैप अप होता है तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, अप ट्रेंड में देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट गैप अप होता है तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे डाउन ट्रेंड में। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट अगर साइडवेज में, ठीक है, साइडवेज मार्केट में अगर गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे साइडवेज ट्रेंड में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं अप ट्रेंड में। चलिए अप ट्रेंड में लेते हैं। चलिए मार्केट का ट्रेंड हमारा क्या है, अप है। मार्केट का ट्रेंड हमारा अप है, इस तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। अब हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अब अगले दिन गैप अप हो जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था जहाँ पर अप ट्रेंड में हमारी क्लोजिंग हुई है, इस तरीके से ट्रेंड जा रहा था। अगले दिन गैप अप हो जाता है तो ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन है कि अगर बैंक निफ्टी में 500 प्लस अगर गैप अप होता है, ठीक है, 500 माइनस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसे कंडीशन पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। उस दिन हम इंतज़ार करते हैं प्राइस एक्शन बनने का। ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं क्या, प्राइस एक्शन बनने का। नोट करिएगा कि अगर 500 प्लस गैप अप हो गया या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना रहता है, हमें इंतजार करना रहता है प्राइस एक्शन का। अब प्राइस एक्शन क्या होगा, मान लीजिए ये रजिस्टर था जहाँ पर क्लोज हुआ है, ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड था। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में अगर गैप अप होता है तो कैसे हम ट्रेड करेंगे अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में अगर गैप अप होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। तो अब यहाँ से अगर 500 पॉइंट अगर प्लस अगर गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए अभी चेंज होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए चेंज होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में अगर ऊपर गैप अप हो गया तो अब कभी भी मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है या फिर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है तो ही हम यहाँ पर बाई करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे जब तक मार्केट सपोर्ट लेने नहीं आता है या फिर प्राइस एक्शन कोई नहीं बनता है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप दिया है तो कोई चार्ट पैटर्न बनाए या फिर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनाए या फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने आए। ठीक है, अगर सपोर्ट लेने आ रहा है तो यहाँ पर बुलिश कैंडल पे बाई करना है। अगर कोई यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको काम करना है। या फिर जो प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट नया लो नहीं लगा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाई लगा रहा है, नया लो नहीं लगा रहा है, तो हम वहाँ पर बाई ऑन डिप पे काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर 500 प्लस अगर गैप अप होता है तो पहले जो रेजिस्टेंस रहता है हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। इंतजार करेंगे कि मार्केट सपोर्ट पे आए, बुलिश कैंडल बने तो ही बाई करें, या फिर किसी भी चार्ट पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन अगर मार्केट नया लो नहीं लगा रहा है, हाई लगा रहा है, तो हम बाई ऑन डिप पे काम करना चालू कर देंगे। सिंपल हो गया ये पहला तरीका। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मान लीजिए ट्रेंडिंग मार्केट था इस तरीके से, यहाँ पे क्लोज हुआ है रेजिस्टेंस हमारे लिए, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से लगभग 150 से 200 पॉइंट तक अगर गैप अप हुआ है, ठीक है, 150 से 200 पॉइंट अगर गैप अप हुआ है, तो चलिए अगर 150 से 200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप अप हुआ है, ठीक है, तो अब ये क्या काम करेगा हमारे लिए, पहले रेजिस्टेंस था हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट अगर गैप अप होता है तो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी
तुरंत एंट्री बनेगी 9:15 या फिर 9:16 पे। वो एंट्री हमें कैसे लेना है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वो एंट्री हमें कैसे लेना है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, अगर गैप अप हुआ 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी, ठीक है, और जो निफ्टी है, और निफ्टी कितना गैप अप होना चाहिए, 50 से 100 पॉइंट यहाँ पर गैप अप होना चाहिए, ठीक है। 50 से 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी ओपन होना चाहिए और 150 से 200 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी ओपन होना चाहिए, ठीक है। अगर जो हमने बात किया था ना कि अगर 500 प्लस गैप अप हो गया बैंक निफ्टी या फिर माइनस 500 गैप डाउन ओपन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करते हैं, तुरंत हम प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। तो निफ्टी का इसमें रहेगा कितना, 200, ठीक है, 200 प्लस, ठीक है, 100 से लेके 200 प्लस अगर गैप अप होता है निफ्टी, तो निफ्टी में ऐसे कंडीशन पे हम इंतजार करेंगे प्राइस एक्शन का। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट और जो निफ्टी है वो 50 से 100 पॉइंट अगर गैप अप होता है तो हम कैसे काम करेंगे। तो देखिए, चलिए ऊपर जा रहा था, ये हम देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में, अप ट्रेंड में। यहाँ पर क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ से लगभग, ठीक है, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, 150 से 200 पॉइंट के बीच में ओपन हो गया, या फिर निफ्टी जो है 50 से 100 पॉइंट के बीच में गैप अप हो गया, तो हमारी एंट्री कब बनेगी, लगभग देखेंगे 9:15 या फिर 9:16 पे हमें एंट्री लेना रहता है इस गैप अप में। कैसे लेंगे एंट्री हम, आप देखेंगे कि जब भी मार्केट अगर गैप अप हुआ है, रेजिस्टेंस अब हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर कितना भी पॉइंट अगर गैप अप हुआ है 150-200 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी, या फिर 50 से 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी, तो आप देखेंगे कि पहली ही कैंडल आपको रेड बनती हुई नजर आएगी, रेड बनती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा होता है तो हमें कैसे एंट्री लेना है ये हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पर ओपनिंग हुआ वहीं से गिरना चालू हो गया और सपोर्ट को जैसे ही टच किया, सपोर्ट को जैसे ही टच किया, आपको मार्केट प्राइस पे तुरंत एंट्री ले लेना है, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट को टच किया, हो सकता है कि 9:16 पे टच करे, हो सकता है 9:15 कुछ 20 सेकेंड पे टच करे, कभी भी टच करे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आपको तुरंत इसी सपोर्ट को टच करते ही मार्केट प्राइस पे आपको तुरंत एंट्री ले लेना है, ठीक है। एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे, एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे आपको मार्केट प्राइस पर तुरंत एंट्री ले लेना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, यही जो लाइन थी ना, पहले रेजिस्टेंस था हमारे लिए, सपोर्ट बन जाएगा, इसके नीचे की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि लगभग हमने ऑब्जर्व किया है, हमने ट्रेड भी किया है, 80 से 90% चांस रहता है कि मार्केट इसी सपोर्ट से टच करके रिवर्स हो जाए ऊपर की साइड में, और बैंक निफ्टी यहाँ से लगभग 500 से 600 पॉइंट मूव करता है, और जो निफ्टी यहाँ से लगभग 150 से 200 पॉइंट मूव कर जाएगा ऊपर की साइड में, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। टारगेट जो रखना है आपको, अगला रजिस्टेंस आपका टारगेट हो जाएगा ऊपर की साइड में, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे टच किया आपने एंट्री ले लिया, लेकिन निकलेंगे कब, अगर मान लीजिए ये कैंडल टच करके ऊपर चला गया, बुलिश कैंडल बना दिया, आपने एंट्री एकदम लो पे ले लिया, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है आपको नहीं निकलना है। अब मान लीजिए जैसे गिर रहा था, आपने एंट्री ले लिया, जैसे टच किया आपने एंट्री लिया, फिर भी इस लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे ही चला जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने टच किया, आपने एंट्री लिया, फिर भी आपने मार्केट प्राइस पे एंट्री ले लिया, लेकिन रुका नहीं, ऊपर नहीं गया, इसको तोड़ते हुए नीचे चला गया, आपको वेट करना है इस पूरे कैंडल के क्लोज होने का। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, जब तक आपका क्लोज नहीं करेगा कैंडल, आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर क्लोज कर जाता है तो ऐसा लेके निकल जाओ मार्केट से, नहीं क्लोज करता है तो आपको बहुत बड़ा टारगेट देने वाला है। सिंपल ये दो तरीका है, इसको फिर से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेंडिंग मार्केट में ऊपर अगर मार्केट में अगर गैप अप हुआ 150-200 पॉइंट, ये रेजिस्टेंस था, हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। जैसे ही इसको टच करेगा तुरंत हम मार्केट प्राइस पे बाई कर लेंगे, बाई कर लिया। अगर ये ऊपर जाके बुलिश कैंडल बना दिया तो हम स्टॉप लॉस का वेट करेंगे और अपना जो अगला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे आ रहा था, हमने मार्केट प्राइस बाई तो कर लिया, लेकिन ये तोड़ के नीचे ही चला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। हो सकता है कि बहुत नीचे जा करके ऊपर आके क्लोजिंग कर दे, या फिर वहीं पर अगर क्लोज करता है तो हम अपना लॉस ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा गैप अप में, और ठीक है, अब ट्रेड कैसे करेंगे, ये तरीके से ज़्यादातर चांस रहता है इसको टच करके रिवर्स हो जाएगा वो। अगर 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी, 50 से 100 के बीच में अगर निफ्टी ओपन होता है तो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, 500 प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी और 200 पॉइंट के ऊपर निफ्टी ओपन होता है, तो हम इंतजार करेंगे प्राइस एक्शन का। हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, अगर मार्केट सपोर्ट पे मिलेगा तो बुलिश पे कैंडल पे बाई करेंगे, नहीं तो कोई चार्ट पैटर्न या फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे वहाँ पर,
प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, मतलब मार्केट आ रहा है, नया लो नहीं लगा रहा है, नया हाई लगा रहा है, इस तरीके से हम बाई ऑन डिप पे करेंगे अब ट्रेंड में। क्लियर हुआ? चलिए अब मार्केट चलिए डाउन ट्रेंड में है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आता है और यहाँ पर क्लोज हुआ है, अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे कहीं। हम चाहे गैप अप हो रहा है चाहे गैप डाउन ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट देखेंगे और निफ्टी में देखेंगे 50 से 100 पॉइंट देखेंगे। कितना गैप डाउन ओपन हो रहा है फिर इतना ही गैप अप ओपन हो रहा है तो ही हम ये वाला अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। मान लीजिए निफ्टी भी 50 से 100 के बीच में गैप डाउन ओपन हो गया, बैंक निफ्टी 150 से 200 के बीच में गैप डाउन ओपन हो गया। अब देखेंगे कि पहली कैंडल क्या होगी, पहली कैंडल ग्रीन बनती हुई नजर आएगी और इसको जैसे ही टच करेगा, जैसे इसको टच करेगा आपका मार्केट प्राइस पे एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे पुट में पोजीशन बना लेना है। ठीक है, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे पुट में पोजीशन बना लेना है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, डंडी बनाकर नीचे चला गया, एक निगेटिव कैंडल बना दिया, तो हमें वहाँ पे अगला टारगेट हमारा सपोर्ट होने वाला है। जो अगला सपोर्ट हमने ड्रॉ कर करके हम रखे रहेंगे वो हमारा अगला टारगेट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें टारगेट मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपने ऊपर जा रहा था लेकिन ये मार्केट प्राइस पे जैसे टच किया एंट्री ले तो लिया, लेकिन और भी ऊपर चले जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल इसी सपोर्ट के अंदर में क्लोज कर जाएगा तो हम अपना लॉस ले लेंगे, अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। दो ही तरीका है बस, जैसे टच करेगा मार्केट प्राइस पे बाई कर लेंगे, वेट करेंगे इस कैंडल के क्लोजिंग का। अगर कैंडल्स के नीचे क्लोज कर दिया रेजिस्टेंस के नीचे तो हम अपने ट्रेड में बने रहेंगे, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया ऐसा तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो इसमें हमने देखा है 80 से 90% अपना टारगेट ही मिलता है। वही अगर डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, अगर मार्केट यहाँ से 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो गया और निफ्टी जो है 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे लिए सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। तुरंत हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। जो हम 150 से 200 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन में जो हम 9:15 पे एंट्री लेते हैं, इस कंडीशन में हम एंट्री नहीं लेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 बजे का इंतजार करेंगे या फिर 1:30 बजे का इंतजार करेंगे। ठीक है, जब मार्केट अगर रेजिस्टेंस ले रहा होगा तो ही हम सेल साइड में जाएंगे, या फिर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा होगा या फिर प्राइस एक्शन बन रहा होगा। प्राइस एक्शन कैसा बन रहा होगा, मार्केट हमेशा नया लो लगा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए वही अगर हम साइडवेज मार्केट की बात करें, साइडवेज मार्केट में अगर मार्केट इस तरीके से फंसा हुआ है, ठीक है, इसके बाद अगर गैप अप हो गया यहाँ से 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी, 50 से 100 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप हो गया, तो वही फार्मूला, जैसे गैप अप हुआ अगर यहीं से अगर नीचे टच करने लगा, जैसे टच किया मार्केट प्राइस पे एंट्री ले लेना है। ठीक है, अब अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था हमारे लिए सपोर्ट हो जाए, इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर फिर से ये फ्लोर में ब्रेक करके इसको क्लोज करता है तो अपना स्टॉप लॉस लेना है, नहीं करेगा ऊपर आके क्लोज करेगा इसके ऊपर तो अपने टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस ये सपोर्ट गैप अप हो गया। ठीक है, गैप अप हुआ 150-200 पॉइंट, अब गैप अप होने के साथ ही ये तुरंत वहीं से ऊपर चला गया तो क्या करेंगे, तो सुनिए, अगर तुरंत अगर गैप अप ओपन हुआ वहीं से ऊपर जा करके इस पूरे कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। पूरा कैंडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, पूरा कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक 5 मिनट की कैंडल देखेंगे। ठीक है, हमने हमेशा क्या सीखा है कि एंट्री हमें हमेशा 5 मिनट के कैंडल पे लेना है एंट्री। ठीक है, अब ओपन हुआ वहीं से ऊपर चला गया डायरेक्ट, तो पूरे 5 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ से मार्केट बाई ऑन डीप होगा। ठीक है, बाई ऑन डीप होगा, मार्केट ऊपर की साइड में जाने वाला है। हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के हम तुरंत वहाँ पर अगली कैंडल पे एंट्री ले लेंगे। क्लियर हुआ, सिंपल। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी, 50 से 100 पॉइंट निफ्टी, तो वही अगर मान लीजिए ओपन होते ही अगर इसको टच करने आ रहा है, ग्रीन बन रही है, तो हमें तुरंत मार्केट प्राइस पे एंट्री लेना है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा ये पहले हमारे लिए सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के अंदर में क्लोजिंग होती है तो स्टॉप लॉस लेंगे, नहीं होती है तो टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। अगर मान लीजिए ओपनिंग यहीं पर होती है, ओपन होते ही नीचे आ गया और एक निगेटिव कैंडल, रेड कैंडल अच्छी खासी बना दिया, तो हम तुरंत अगली कैंडल पे एंट्री लेंगे और टारगेट अपना ये रहेगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट में अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो ये ज़्यादा सक्सेस होता है। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये ज़्यादा सक्सेस होता है। ठीक है,
अगर साइडवेज मार्केट में अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ये भी सक्सेस रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है, अगर इसमें अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब हम सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, तुरंत वाला कंडीशन। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा था, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में अगर गैप अप हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें तुरंत बाई क्या सेल साइड में पोजीशन नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये सक्सेस कब होगा, जब ट्रेंडिंग मार्केट में अगर गैप अप होता है तो ही सक्सेस होगा। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ही सेल साइड हमें जाना है। क्लियर हो गया। तो वही जो ट्रेंड लाइन चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी हो, अगर गैप अप होता है तो हमें किस तरीके से काम करना है हमने यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर कोई ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मेरी, ये रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस था, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर गैप अप होता है इसके ऊपर, तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से हम बाई ऑन डीप होने वाले हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 500 पॉइंट अगर गैप अप होता है बैंक निफ्टी, और या फिर 200 प्लस पॉइंट अगर निफ्टी ओपन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। हम इंतजार करेंगे प्राइस एक्शन का या फिर चार्ट पैटर्न का। ठीक है, तभी हम ट्रेड लेंगे लगभग 1 बजे के बाद। क्लियर होगा। अगर हम गैप अप होते हैं तो बाई ऑन डीप जरूर होंगे, जितना डीप आता है हमें बाई करना है इसमें, इस तरीके से। वही अगर 150-200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है प्लस, और निफ्टी अगर 50 से 100 पॉइंट अगर गैप अप होता है, तो वही सिनारियो। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन अपना है ना, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप हो गया, तो अगर गैप अप होते ही नीचे आ रहा है तुरंत मार्केट प्राइस पे मानना है, और इसी के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं होता है तो अपना हमारा टारगेट अगला रजिस्टेंस होने वाला है। अगर जहाँ से ओपन हुआ है अगर यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाने चालू हो जाए, तो एक 5 मिनट की कैंडल का हम वेट करेंगे क्लोजिंग का, फिर अगली कैंडल पर हम एंट्री लेंगे तुरंत, और जो कैंडल 5 मिनट की रहेगी उसके लो का नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम गैप अप एंड गैप डाउन को ट्रेड करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करेंगे, डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करेंगे, साइडवेज में कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 150 से 200 पॉइंट अगर गैप अप हो रहा है तो 9:15-16 पे हमारी एंट्री बनेगी, और निफ्टी का जो है 50 से 100 पॉइंट प्लस में। ठीक है, वही अगर गैप डाउन ओपन होता है इतना ही, तो हम 9:15 पे एंट्री लेंगे। अगर 500 प्लस अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और 500 माइनस गैप डाउन ओपन होता है, और निफ्टी 200 प्लस और 200 माइनस अगर होता है, ऐसे सिचुएशन पे हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, या फिर हो सके तो उस दिन हम ट्रेड ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। क्लियर हुआ। तो चलिए, आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कि गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको लाइव मार्केट में जब आपके साथ हम पर्सनल लाइव ट्रेड करेंगे, तब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे।